मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकर्षक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें छठे अधिकार के आधार से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिथ्या मान्यताएं चलती हैं, कैसे जीव कुदेव आदि के चक्कर में फंस जाता है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, चर्चा भले कुदेव की चले, लेकिन वहां जब भी मान्यता के संबंध में बात आए तो हमारी प्रवृत्तियों के बारे में भी वही तर्क उसमें लागू हो जाएंगे। ये हमें वहां पर अच्छे से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। जैसे भी हमारी प्रवृत्तियां अगर वो मोक्ष मार्ग के विपरीत हैं और उनको हम धर्म मानने की भूल करते हैं, तो उनमें भी यही तर्क और यही युक्तियां लगा करके हमें हमारी आदतें सुधारनी चाहिए। हमारी बात चल रही थी कुदेव आदि को क्यों माना जाए, मतलब नहीं माना जाए। सामने वाले ने तर्क वितर्क भी किए कि इनसे हमको कुछ लाभ नहीं हो तो ना हो, लेकिन मानने में नुकसान क्या है, मतलब बुरा क्या है उसमें, कुछ बिगाड़ है क्या? अगर हम उनको नमस्कार करते हैं, उनको पूजते हैं या उनके सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनके अनुसार हमारा आचरण बनाते हैं, तो उसमें गलत क्या है? फायदा नहीं हो तो नहीं हो, बिगाड़ तो नहीं हो रहा ना कुछ भी। तो टोडरमल जी ने कितना सुंदर जवाब दिया था, वो कल हमने देखा कि भाई बिगाड़ नहीं होता तो हम क्यों मना करते? हम कोई पागल थोड़े ना, तो जो बिना बात ही तुम्हें कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो कहते रहेंगे। कुछ ना कुछ नुकसान होगा तभी कहेंगे ना। और नुकसान क्या? कि पहला बड़ा नुकसान तो ये कि उससे मिथ्यात्व दृढ़ होता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है ना, उसको हालांकि बड़ा नहीं कहा टोडरमल जी ने, लेकिन नुकसान तो है ही, उससे पाप बंद होता है। तो जो मिथ्यात्व वाला नुकसान है, बड़ा बिगाड़ है, वो साक्षात है, तत्काल है, हाथों हाथ हमको वो मोक्ष मार्ग से और एक कदम दूर ले जाता है और दूर करता जाता है। और जो दूसरा पाप बंद है, वो पाप का उदय भविष्य में आएगा तो भविष्य काल के लिए हमें दुखदायक होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों तरफ से नुकसान ही है, वर्तमान में और भविष्य में दोनों बिगाड़ होते हैं। इस वजह से ये कुदेव आदि की मान्यता से बचना ही चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा सुधार कल हमने देखा था, है ना, जो पदार्थों के संबंध में था। क्योंकि वास्तव में टोडरमल जी को उस मान्यता पे चोट करनी है। उसने प्रश्न किया अब आगे कि आपने दो बिगाड़ बताए, दो बिगाड़ कैसे होते हैं ये भी तो बताओ। आप कह दोगे और हम मान लेंगे, ऐसे ही थोड़े ना, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। आपने बोल दिया कि इससे मिथ्यात्व होता, कैसे होता है मिथ्यात्व? क्योंकि आजकल क्या है, एक सामान्य सा तर्क या जवाब बहुत आसानी से देखने को आपको मिल जाएगा। आप किसी से मना करो ना, भैया ऐसा काम मत करा करो, इसमें बहुत मिथ्यात्व का पोषण है और ये है, क्या आप तो हर हर चीज में मिथ्यात्व घुसा देते हो, हर बात में मिथ्यात्व। कोई इन शब्दों में, कोई इन बातों में कोई ऐसा हो गया क्या कि मिथ्यात्व का भूत आकर के चेंट जाएगा? कैसे, वो बताओ ना। तो टोडरमल जी वो बता रहे हैं कि मिथ्यात्व कैसे हुआ, ये कुदेववादी के सेवन से मिथ्यात्व का पोषण कैसे हुआ, कुदेववादी के सेवन से पाप का बंध कैसे हुआ, ये बता रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी। तो इसका उत्तर जो दिया था उसमें सबसे पहली ही बात जो बताई टोडरमल जी ने, प्रथम तो पर द्रव्यनी को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। पहली बात तो ये कि तुम जो पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानते हो वो ही मिथ्या है। कि हमने पर पदार्थों की बात कहाँ की? अरे भैया क्यों मान रहे हो इनको? इसीलिए तो मान रहे हो ना कि हमारा कुछ इष्ट हो जाएगा या हमारा जो ये अनिष्ट हो रहा है ये दूर हो जाएगा। तो तुमने किसी पदार्थ को या किसी कार्य को इष्ट मान रखा है या अनिष्ट मान रखा है, ये मान्यता ही मिथ्या है। प्रथम तो पर द्रव्यनी को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। जाते हैं, कारण भी दे दिया क्यों है मिथ्या। देखो टोडरमल जी की शैली देखो, आप साइकोलॉजी देखो, वो ऐसा ही नहीं कि बस कह दिया और मान लो, तर्क भी दे रहे हैं कि क्यों है मिथ्या। सामने वाला पूछेगा कैसे मिथ्या, आप कह दोगे और हम मान लें कि नहीं। जाते हैं को द्रव्य काहू का मित्र शत्रु
है नहीं। कोई द्रव्य किसी का मित्र या कोई द्रव्य किसी का शत्रु नहीं होता। बहुरी जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई है ना, देखो आप खुद ये सोचिए, यह बुद्धि शब्द कितना सटीक बैठेगा। क्यों बैठेगा सटीक? क्योंकि दो बातें, कि एक तो वस्तु, दूसरी हमारी बुद्धि, दो बातें हैं, ठीक है ना। तो इनमें से पहली बात करी कि कोई द्रव्य तो किसी का मित्र शत्रु होता नहीं, इसलिए वो तो इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। अब अगर जो तुम मानते भी हो, वो जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है, तो ताका कारण पुण्य पाप है, ये देवादिक नहीं है। समझ में आ रही है बात कैसे बिठाना चाह रहे हैं टोडरमल जी? इस तर्क को समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बात तो ये कि पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या, क्योंकि कोई भी पर द्रव्य न तो किसी का मित्र होता है न किसी का शत्रु होता है। कि अच्छा ठीक है साहब, तो ये बुद्धि जो है वो कि, और ये जो बुद्धि है ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि तो होती है ना, तो ये बुद्धि तो दी कुदेवादी ने कि नहीं, उसका कारण भी पुण्य पाप है। माने न तो वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट था, और ये जो बुद्धि भी हुई है तो ये कोई कुदेवादी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि आपके जो पुण्य और पाप का उदय है उस अनुसार ये बुद्धि पाई जाती है। तो ये संशोधन वास्तव में बहुत जरूरी है, ये बहुत एकदम अलग हटके है ये संशोधन। पूरा वाक्य बदल गया, पूरी उसकी थीम बदल गई उत्तर की। प्रथम तो पर द्रव्यनी को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, जाते को द्रव्य काहू का मित्र शत्रु है नहीं, एक बात। दूसरी बात, बहुरी जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई है तो ताका कारण पुण्य पाप है। तो क्या करना? ताते जैसे पुण्य बंद होई पाप बंद ना होई सो करो। ये कुदेवादी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? उसका वो छुपा हुआ भाव समझ में आ रहा है आपको? क्या बताना चाह रहे हैं टोडरमल जी कि भाई क्या करना चाहिए तुमको? पदार्थ के पीछे तो मत पड़ो, क्योंकि पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है। बुद्धि होती है तो बुद्धि का भी कारण ये कुदेव आदि, कुदेव कुधर्म कुगुरु आदि नहीं है, बल्कि तुम्हारा पुण्य पाप का उदय ही है। इसलिए क्या करना कि जैसे पुण्य बंधे और पाप न बंधे वो काम करो, देव आदि ये कुदेव आदि के चक्कर में मत पड़ो, ये बताना चाह रहे हैं टोडरमल जी। इसके बाद देखिए, अच्छा अब अगर तुमको कर्म उदय का भी निश्चय नहीं हो, बहुरी जो कर्म उदय का भी निश्चय न होई, इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारण तिनके संयोग वियोग का उपाय करे। अगर तुमको कर्म उदय का भी निश्चय नहीं हो कि हमारे तो क्या पता पाप का उदय हो तो या पुण्य का उदय हो तो है, हमें तो पता नहीं ना कौन सा कर्म बंधा हुआ है। फिर से पढ़ता हूं, बहुरी जो कर्म उदय का भी निश्चय न हुई, ये तीसरी बात आ गई। अब पहली वो पदार्थ के ऊपर थी, दूसरी बुद्धि के ऊपर थी, अब फिर से तर्क कर रहे हैं कि हमें पता थोड़ी ना हमारे पाप का उदय है या नहीं, तो इसलिए हमको किसी का सहारा तो चाहिए ना, हम ऐसे ही कैसे कुछ भी कर लेंगे, हमें तो सहारा चाहिए, और उस सहारे के लिए हम इन कुदेव को गुरु कुधर्म के पास जाते हैं। तो अगर तुमको कर्म उदय का भी निश्चय न हो, इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारण तिनके संयोग वियोग का उपाय करे, सो है ना, ये सो शब्द था, इसमें क्या आया प्रकाशित प्रति में? परंतु, है ना। सो का यहाँ पे परंतु अर्थ नहीं निकल रहा है, ये यूं बताना चाह रहे हैं टोडरमल जी, सो कुदेव के मानने ते इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नहीं, केवल वृद्धि को प्राप्त हो है। कि तुम जो करना चाह रहे थे वो किसी भी तरह से ये कुदेव आदि के द्वारा तो बैठेगा नहीं। अगर तुमको कर्म उदय का भी निश्चय नहीं है और तुम बाहर में इष्ट अनिष्ट का प्रयास भी करते हो, तो वो कुदेव आदि से तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि बढ़ती ही है, वो घटती नहीं है। समझ में आ रही है बात? वृद्धि को ही प्राप्त हो है, बहुरी पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध हो है, और इस चक्कर में आपके पुण्य बंध भी नहीं होता है, उल्टा पाप ही बंधता रहता है। दोनों की सिद्धि कर दी टोडरमल जी ने कि मिथ्यात्व कैसे बंधा और पाप बंध कैसे हुआ। क्योंकि सामने वाले का प्रश्न यही था कि कुदेव आदि को मानने में हमारे मिथ्यात्व कैसे हो गया या पाप का बंधन कैसे हो गया। ये ऐसी उल्टी सीधी प्रवृत्ति करने में मिथ्यात्व कहां से हो गया? हमने मकान पे काली हांडी लगा ली, उसमें मिथ्यात्व हो गया? या हमने वो कुछ, ये तो कल उदाहरण लिए थे इसलिए मैंने वो दोहरान कर दिया थोड़ा सा, मतलब कुछ भी ऐसी प्रवृत्ति करके इसमें मिथ्यात्व कहां से हो गया? ऐसे हो गया। क्योंकि पहली बात तो तुमने उन पदार्थों को इष्ट अनिष्ट का कर्ता माना, उस क्रिया को इष्ट अनिष्ट का कर्ता माना, तो जो तुम इष्ट अनिष्ट मान रहे हो ना, तो वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट है,
और ना ही जिसको तुमने इष्ट अनिष्ट का कर्ता माना है वो भी तुम्हारे इष्ट अनिष्ट का कर्ता नहीं है। इष्ट अनिष्ट का कर्ता कौन है कि वो तो तुम्हारे पुण्य और पाप का उदय है। इसलिए अगर कुछ करना चाहते हो तो ऐसा करो जिससे पुण्य बंधे और पाप ना बंधे, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो जाता है। प्रकाशित प्रति में स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्पष्ट ही है पूरी बात। यदि कर्म उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों का संयोग वियोग का उपाय करे, इष्ट वस्तु तो रखूं अनिष्ट वस्तु दूर करूं, तो भी कुदेव के मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो दूर होती नहीं है। कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट की बुद्धि दूर कहाँ होती है? कि क्यों हो सकती है ना दूर, की नहीं हो सकती बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो कुदेव की मान्यता इष्ट के लिए ही की जाती है कि मेरा कुछ भला हो जाए, मेरा ये जो अनिष्ट हो रहा है ये दूर हो जाए, है ना। इष्ट का संयोग करने के लिए और अनिष्ट का वियोग करने के लिए की जाती है। आर्त ध्यान के भेद है ना, इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज। तो वो तो आर्त ध्यान तब होता है जब इष्ट का तो वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो जाए, और ये इसका उल्टा चाहता है कुदेवादी की मान्यता से कि इष्ट का संयोग बना रहे और अनिष्ट का वियोग हो जाए। तो ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता घटी या बढ़ी? ये तो उल्टा और बढ़ गई। ये कुदेवादी को मानने से, कुदेव कुधर्म कुगुरु को मानने से ये मान्यता तो और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हो गई, वृद्धि को प्राप्त हो। बहुरी पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध हो है। और तुम सोचते हो कि इनके पूजा ही तो कर रहे हैं, हम मान ही तो रहे हैं, कुछ ऐसा पाप तो नहीं करे हैं, कुछ पाप तो नहीं किया हमने ऐसा, तो उसमें भी पाप का ही बंधन हुआ है, पुण्य नहीं बंधा है। क्योंकि वहां पे पुण्य लायक कोई शुभ भाव तो हुआ नहीं, लौकिक वांछा से ही उनको माना था, और लौकिक वांछा की पूर्ति के लिए जो भी काम करो वो पाप का ही होता है। बहुरी कुदेव, अब देखो प्रैक्टिकल बात, अगला तर्क टोडर मिल जाएगा कि तुमने आज तक देखा क्या किसी को रुपए देते हुए कोई कुदेव ने आकर के रुपए दे दिए हो, हैं कि तथास्तु करके उसके ऊपर धन की वर्षा कर दी हो। तो जैसा फिल्मों में सीरियलों में दिखाते हैं, वहां पे भक्त गया और ऊपर से वो देवी का कोई फूल उसके ऊपर चला गया, या वहां से किसी ज्योति निकली हाथ में से या आंखों से, और फिर वो उसका सब अच्छा अच्छा हो गया। ऐसा कहीं देखा गया? कहीं नहीं होता ऐसा। बहुरी कुदेव काहू को धनाधिक देते खोसते देखे नहीं। खोसते माने, खोसते का यहाँ प्रकाशित प्रति में क्या किया? छोड़ा लेते, सही किया है कि किसी को धन देते हुए, धन आदि लिखा है बाकी सब लगा लीजिएगा, है ना, रुपए पैसे मकान गाड़ी बंगला शादी ब्याह बच्चा बच्ची, किसी ने दे दिया क्या आशीर्वाद में? देखा कभी आपने कि ऐसा दे दिया, या उसका छीना लिया, उसने छीन लिया? तो भोले जीव क्या कहते हैं? भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, हमने तो इतनी पूजा की, हमने तो इतना इतना उनका वो किया। तूने किस लिए किया था? तेरा चोर पकड़ में आ रहा है अभी कि तूने जिंदगी भर जो भी किया धर्म के नाम पे वो किस लिए किया था, ये सब चोर पकड़ में आ रहा है उसका। मन में जो उसके बैठा हुआ है ना, उसके दिमाग में तो यही था कि भगवान ही करते हैं, ऐसे ये कुदेवादी ही करते हैं। एक चीज और बताऊं, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमने कुदेव आदि तो छोड़ दिए बाहर, कुदेव माने वो जो दूसरे देवी देवता हैं उनको तो मानना छोड़ दिया, हमारा तो ग्रहित मिथ्या तो पूरा छूट गया, ऐसा सोचते हैं बहुत से। अब जबकि वही मान्यता लेकर के जो वो उस अन्य देव के पास जाता था, अब वो ही मान्यता लेकर के यहां आने लगा। समझ में आई बात? तो उसके ग्रहित मिथ्या तो छूटा या नहीं छूटा? बहुत से लोगों को तो अभी इसमें ही आपत्ति होगी कि अरे ये तो सच्चे देवशास गुरु को मान रहा है, आप इसको ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे कह सकते हो? ग्रहित मिथ्यात्व में अकेले अन्य देवी देवता आते हो ये जरूरी नहीं है ना। उसने सिर्फ देवता का चेहरा बदला है, मैं बहुत बार ये बात कहता हूं, उसके दिमाग में सिर्फ वो देवता का चेहरा बदला है, मान्यता तो वो की वही पड़ी है। पहले वो अन्य कुदेवी देवता वो देते थे, अब कौन देता है? अब शांतिनाथ जी देते हैं, अब चंद्रप्रभ जी देते हैं, अब महावीर स्वामी देते हैं, है ना। देते हैं माने जो भी उसको रुपए पैसे या घर गृहस्थी या मकान आदि जो भी वो चाहता है। पहले उसकी मान्यता थी उनसे अच्छा रहेगा, अब मान्यता इनकी तरफ हो गई, इनसे अच्छा रहेगा। अच्छा माने लौकिक कार्य में, मोक्ष मार्ग की तो बात सोचता ही नहीं। अरे हमें तो सब चंद्र प्रभु जी ने ही दिया, हमारे यहाँ चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर है इसलिए बार बार उनका नाम आता है ना। और लोगों के दिमाग में बैठा रहता है अपने तो सब चंद्रप्रभ भगवान, उन्होंने ऐसी बुद्धि दी जो हमने ये काम कर लिया।
अच्छा, तुम्हारे पाप कार्यों की बुद्धि भी अब चंदा प्रभु जी देंगे, है ना, शांतिनाथ जी देंगे, उनको क्यों बीच में घसीटते हो भाई? विचार करना चाहिए। बहुरी कुदेव काहू को धनाधिक देते खोजते देखे नहीं, देखे नहीं, ताते हैं ए बाह्य कारण भी नहीं। लो, अंतरंग कारण तो वो कर्म था, ठीक है, कि ठीक है साहब, अंतरंग कारण तो हम जानते हैं, लेकिन बाह्य में तो ये कारण बनते हैं कि नहीं बनते, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कुछ सौदा करते हैं, है ना, कुछ व्यापार करते हैं, तो उसको वो वस्तु देते हैं या उससे वो वस्तु लेते हैं और रुपये का लेन देन करते हैं, तो उस व्यक्ति से तो आप साक्षात नजर आ रहे हो कि उसको आपने रुपया दिया, उससे रुपया लिया या वस्तु दी ली जो भी। ऐसा किसी देव को देखा क्या? वो रुपया देते हुए, डॉक्टर आपको वो इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है, दवाई देता है, ये सब काम करते हो, बाह्य कारण डॉक्टर को कह सकते हो, है ना। आपका बीमारी ठीक होने में बाह्य कारण डॉक्टर को कह सकते हो, अंतरंग कारण अपने साता के उदय को कह सकते हो, वहां तो बात जमती है। लेकिन यहाँ पे कैसे बनेगी कि आपके जो भी अच्छा हुआ वो सब में अंतरंग कारण तो पुण्य का उदय है ही सही, लेकिन बहिरंग कारण ये देवी देवता, ये कैसे कैसे हो जाएगा? देवी देवता में अपने तीर्थंकर भी शामिल कर लेना। क्यों? कि इसकी मान्यता तो वो की वही चल रही है, मान्यता में कहां बदलाव है? वो अन्य को माने कि इनको माने, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ताते ए बाह्य कारण भी नहीं, इनका मानना किस अर्थ कीजिए है, कि इनका मानना किस लिए करता है? ये प्रश्न नहीं करा टोडरमल जी ने, ये तो उस पर टोंट मारा, और इसका जवाब भी टोडरमल जी दे रहे हैं किस लिए करता है। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि होई, क्या कह रहे हैं? जब अत्यंत भ्रम बुद्धि होई, बहुत बहुत ज्यादा इसके भ्रम पड़ाओ, वही जो अपन ने कल बात शुरू की थी, मिथ्यात्व की महिमा, जब इसके दर्शन मोहनी का जोर बहुत अधिक हो, बहुत अधिक प्रवाह हो दर्शन मोहनी का, जीवादि तत्वनिका श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना होई। क्या कहा? कि 7 तत्वों का जिसको जरा भी भरोसा नहीं हो, जरा भी उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान नहीं हो, थोड़ा भी नहीं हो, सिर्फ इतना ही नहीं, और राग द्वेष की तीव्रता हो। 3 कारण। पहला मुख्य कारण तो कि मिथ्यात्व तीव्र हो, दूसरा कारण कि जीव आदि तत्वों का श्रद्धान बिल्कुल भी नहीं हो, श्रद्धान ज्ञान नहीं हो, और तीसरा कारण कि राग द्वेष तीव्र होई, तब जाके ऐसा काम होता। कैसा? कि जे कारण नहीं तिनको भी इष्ट अनिष्ट का कारण माने, जो कारण नहीं है उसको भी इष्ट अनिष्ट का कारण मान लेते। जैसे आप समझ लो कि कोई व्यक्ति हो और उसके दिमाग में ऐसी छवि बैठ गई, वो किसी को भी देखे, ये मेरी जासूसी कर रहा है, ये मुझे मारना चाहता है, ये मेरी हत्या करना चाहता है, ये मेरे रुपए लूटना चाहता है, किसको? रास्ते चलते किसी को भी ऐसा सोचने लग जाए, बोलने लग जाए, क्या कहते हैं अपन उसको? कह रहे पागल हो गया है, इसके दिमाग में कुछ ऐसा ही बैठ गया है। हर किसी को, जो इससे जिसका कुछ लेना देना ही नहीं, उनको भी अपने चोरी का, हत्या का और फला फला बहुत सी बातों का उनका कर्ता मानने लग जाता है। क्यों हुआ ऐसा? कि इसका दिमाग चल गया है, ये पागल हो चुका है, यही कहा जाएगा ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे समझना, ठीक उसी तरह से कि जब भ्रम बुद्धि बहुत ज्यादा हो, तीव्र मिथ्यात्व हो, मिथ्यात्व का जोर हो, है, राग द्वेष तीव्र हो, तभी जाकर के ऐसा काम होता है। जो करता नहीं है उसको भी करता मानना, ये कब संभव है? ये तो पागलपन में ही संभव है, और ये पागलपन अनादिकाल से छाया हुआ है ना। ये ग्रहित मिथ्यात्व उसका और पोषण कर देता है, और उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देता है उस मिथ्यात्व की दीवार पर। ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भय मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो है। भैया अगर ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये तीव्र मिथ्यात्व अगर पड़ा रहेगा तो मोक्ष मार्ग अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए टोडरमल जी ने इतना जोर डाला है। ये जो 5वें और 6ठे अधिकार पे अपनी लंबी चर्चा चली है ना, वो इसीलिए चली है। इस पे एक तो बातचीत बहुत कम होती है, बहुत कम। अभी आप गोष्ठियां भी देखेंगे या कुछ चर्चाएं भी देखेंगे तो 5वें 6ठे अधिकार को फटाफट फटाफट पढ़ के आगे बढ़ जाए। मैं विचार कर रहा था, कुंद आचार्य का समय सार बहुत प्रसिद्ध है, अष्टपौड़ भी प्रसिद्ध है, लेकिन उतना नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें कमी है कि अपने में कमी है? ये विचार करना चाहिए।
अब ऐसे ही टोडरमल जी की भी बात हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सब करते हैं, लेकिन अब बाकी सब अधिकार तो बहुत अच्छे लगते हैं, 5वां 6ठा अधिकार अपन छोड़ना चाहते हैं। टोडरमल जी की लेखनी में कोई कमी नहीं है, इन बातों में कोई कमी नहीं है, ये हमारी चूक है, हमारी क्या कहें, अब हमारा प्रमाद है या हमारा थोड़ा सा डर है, बिना बात का डर है कि अरे नहीं नहीं ये बातें नहीं करना, ये बातें नहीं करना, इनसे क्या थोड़ा विवाद हो जाता, किस बात का विवाद खड़ा हो जाएगा है? आप समाज को लेके मोक्ष में नहीं जा सकते, ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, ये अपन पढ़े हुए हैं, इसलिए परवाह नहीं करनी, समाज या धर्म दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, और धर्म में जो विसंगतियां हैं अगर उनकी तरफ हम आंखें मूंदे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये बातें बहुत जरूरी हैं, और इसीलिए थोड़ा सा अपन डिटेल में इसको ले रहे हैं, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि शुरू के 4 अधिकारों पे तो इतनी डिटेल में बात ही नहीं हुई, और इन पे एक कारण ये भी कि इन अधिकारों की लंबाई भी ज्यादा है, विषय भी ज्यादा है। दूसरा ये कि इन विषयों पे चर्चा नहीं होती, इसलिए चर्चा का मौका बना तो कर रहे हैं अपन। आप लोगों को अगर कुछ आपत्ति हो या कुछ हो तो जरूर बता दीजिएगा, है ना, यूट्यूब पर या फिर जैसे भी व्हाट्सएप वगैरह पे, जो भी साधन आपको लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस तरह से इस विषय में एक संशोधन भी था, और ये एक गंभीर बात थी जो कुदेवादी के संबंध में था। ये कुदेव का प्रकरण पूरा हो गया, अब कुगुरु की बात आ रही है, ये बहुत गंभीरता से समझने लायक बात है ना। अपने क्या कहें, देखो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कान के कीड़े झड़ जाने चाहिए बिल्कुल, है ना, ये बातें सुनकर सब निकाल दो, तब जाके वो धर्म की बात प्रवेश कर पाएगी। बिल्कुल मन में शंका मत रखना। ये बातें क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुगुरु के निरूपण में वर्तमान में जो हमारे, अब साफ साफ कह ही देता हूं, नग्न दिगंबर वेशधारी मुनिराज हैं, उनमें जो शिथिलाचार आदि नजर आता है वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। इसलिए मन इकट्ठा करना पड़ेगा, मन आपको थोड़ा सा कड़क करना पड़ेगा, और वो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, अरे नहीं नहीं अपने हैं अपने हैं अपने हैं, या अभी तो ऐसे वो पहले भी अपन ने वो तर्क देखे और अभी भी तर्क आएंगे, इस काल में तो ऐसे ही होते हैं, या यही दिख रहे हैं तो हम तो इनको मान रहे हैं, या बहुत सारे तर्क आएंगे कि निगुरे हो जाएं क्या, ये भी तर्क आएगा, सब बताएंगे यहाँ टोडरमल जी। अब ये कुगुरु का प्रकरण चालू होता है, क्रमशः अपन सुधार भी देखते चलेंगे, और जो भी कुछ विशेष विषय आएंगे उन पर भी चर्चा करते चलेंगे। अब सबसे पहले तो आप इसमें एक सुधार लगा लीजिए, जो कुगुरु का निरूपण में है, ये पैराग्राफ हुआ ना, जो जीव विषय कषायादि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। एक सेकंड, इसको मैं यहीं दिखाता हूं आपको। हाँ, मानते हैं नहीं है, ये मनवाते हैं, मनवाते हैं। देखो कितना अंतर हो गया। मैं जानता हूं कि मैं गड़बड़ हूं, लेकिन मैं तो आपसे ये चाहूंगा कि आप मुझको ऊंचा मानो। मनवाते हैं, ये देखिए यहाँ पे टोडरमल जी ने लिखा था, ये मैं आपको स्पष्ट यहाँ पे चित्र दिखाता हूं। ये देखिए, आपको धर्मात्मा मनावे, मनावे न कि माने, है ना, मनावे, मनवाते हैं। किन से मनवाते हैं? दूसरे लोगों से, जो धर्म भीरु जीव हैं उनसे अपने को मनवाते हैं। ऐसे ही अगला सुधार भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसी ये कहाँ पे है, हाँ वो सोनगढ़ वाली पुस्तक में है, इसी के 2 लाइन नीचे बड़ा मनवाते हैं के स्थान पे आपको बड़ा मनवाते हैं, ये हाशिए में लिखा हुआ है ना। सोनगढ़ वाली प्रति में आपको छूट गया है, वहां आप लगा लीजिए। जयपुर वाली प्रति में तो सही है, आपको बड़ा मनवाते हैं माने स्वयं को बड़ा मनवाते हैं। एक सुधार इसमें एक और है, अनेक प्रकार, ये कोई इतना विशेष नहीं है। जैसे अगले पेज पे है वो 176 पे दूसरी पंक्ति में, भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं, तो वो भारत विषय भी अनेक प्रकार है वहां पे, ये इतना विशेष नहीं है, लेकिन इसी पेज पे था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जो जीव विषय का शायद ही अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, खुद की प्रवृत्ति तो अधर्म रूप पड़ी हुई है। साफ साफ लिख रहे हैं टोडरमल जी, कितना दम चाहिए ये कहने में कि ये अधर्म है, ये अधर्म है,
विषय कषाय में जो प्रवृत्ति नजर आ रही है ये अधर्म है, और मानादिक से खुद को धर्मात्मा मनवाते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, तुम मुझे नमस्कार करो मेरे आगे सिर झुकाओ, होती है ना ये भावना। हमने तो देखा आवाज लगाते हुए लोगों को, देख लिया कि ये आदमी इधर से चुपचाप निकल गया, ये इधर नहीं आया, आवाज लगाएंगे ए भैया इधर आना अरे क्या क्या प्रवृत्ति है। धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। किंचित धर्म का कोई अंग, थोड़ा सा कोई धर्म का अंग धारण करके थोड़ा सा कुछ पालन कर लिया और उसी के सहारे खुद को मैं ऊंचा मनवाना चाहता हूँ। बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं, है ना। ये जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं मैं ताकि अपना ज्यादा इसमें समय नहीं लगे, स्पष्ट है, समझ में आ रही है। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं वे सब कुगुरु जानना। वो सब के सब कुगुरु हैं। जो भी कोई धर्म की क्रिया का आश्रय लेकर स्वयं को ऊंचा मनवाना चाहता है, स्वयं को बड़ा मनवाना चाहता है, वो सब कुगुरु हैं। क्यों है? क्योंकि ये लाइन ध्यान में रखने की है, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। क्या कहा? धर्म पद्धति में क्या होता है कि जितनी अपनी विषय कषाय छूटी है, जितने अपने धर्म को धारण किया है, जितना धर्म धारण किया है उतनी अपनी भूमिका माने, उतना अपने को अपना पद माने। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कई बार क्या होता है किसी ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ठीक है, ये कहाँ लिखा है कि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो अब समाज व्यवस्था करे? बात समझ में आ रही है? बहुत से होते हैं ना, अरे मेरी व्यवस्था करो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना। अपने यहाँ तो एकाएक ऐसी गड़बड़ नहीं देखी जाती, लेकिन बहुत से स्थानों पर ऐसा देखा जाता है। भैया ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक व्यापार करने की मना नहीं है। 7वीं प्रतिमा तक व्यापार की मना है क्या? उसके बाद है व्यापार की मना। तो बढ़िया प्रतिमाओं के संबंध में। और यहाँ तो मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसा ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य भी क्या, शादी नहीं करी है, और मैं समाज के जिम्मे, समाज मेरी सेवा करे, समाज मेरी व्यवस्था करे, ऐसी अगर मैं भावना रखता हूँ, ये कुगुरुपना है। मैं कोई भी थोड़ी सी एक प्रवृत्ति, देखो प्रत्येक कोई ब्रह्मचारी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन इस तरह के होते हैं ना, बहुत से है ना इस तरह के भी, क्या? तो ये थोड़ा विचार करने लायक है। अपन जब भी कोई धार्मिक पदधारी या मुनि वेशधारी की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। जहां गड़बड़ हो वहां समझ लेना, बस इतनी बात है। सभी बुरे नहीं है तो सभी अच्छे भी नहीं है। जो अच्छे नहीं है उनकी बात है, और जो अच्छे हैं उनको हमारा नमस्कार है, उनके तो अपन दासानुदास है ना। देखो, तो जैसा धर्म धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य, बहुत गंभीर बात है। जैसे थोड़े दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, जितना अपन ने जो भी व्रत आदि धारण किया है उतना ही धर्म का अंग माने, उतनी धर्म की क्रिया माने, ऊंचा नाम नहीं रखावे। बात की थी अपन ने, रात्रि भोजन के संबंध में भी बात की थी कि रात में पानी भी पीता हो या कुछ और चीजें भी खाता हो अनाज को छोड़ करके, और फिर कहे कि नहीं नहीं हम तो रात्रि भोजन के त्यागी हैं, ऐसा नाम नहीं धरावे। ठीक उसी तरह से ये बात लेना कि जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। उचित कार्य तो यही है कि आपने जितना धर्म धारण किया है, जिस पद में हो उतना पद आप स्वीकार करो। वैसा पद तो है नहीं और मैं खुद को वैसा पदधारी मानूं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जैसे पहले ऐसी प्रथा चल गई थी, प्रथा क्या चल गई थी, ऐसा होता था पहले टोडरमल जी के समय, आपने सुना होगा किस्सा, टोडरमल जी के भी पहले का, वो जो दीवान थे शायद अमरचंद जी, रतनचंद जी, वो संगी जी का मंदिर सांगानेर का, वहां पे भट्टारक जी की गादी थी, है ना। वो उन भट्टारक ने उनको, जब ये कुछ बोलते, वो गड़बड़ बोलते, और ये जो दोनों दीवान थे पिता पुत्र, ये उस बात का विरोध करते कि नहीं नहीं ऐसा अर्थ नहीं है, तो उन्होंने उनको बाहर निकलवाया, जूते मारो इनको, गोबर लपेट के जूते मारो, ऐसे ऐसे उल्लेख हैं, उनको मार करके भागा, हम साधु हैं, हमको साधु मानो, ऐसी मान्यता चल गई थी। जो वस्त्रधारी भट्टारक की बात कर रहा हूँ। भट्टारक शब्द का अर्थ वस्त्रधारी नहीं होता है, भट्टारक तो मुनिराज के लिए प्रयोग आता था वो शब्द पहले,
अब आजकल भट्टारक का अर्थ हो गया वो लाल वस्त्र धारण करने वाले जो होते हैं। अभी गनीमत यह है कि अभी वो खुद को मुनि तो नहीं कहलाते हैं, है ना, ऐसा सुनने में नहीं आया। अगर वो खुद को मुनि कहलाने लग जाए तो बहुत गड़बड़ है। पहले होता था ऐसा, हो चुका है ऐसा। इसलिए वो बात मुझे एकदम ध्यान आई कि जैसे धर्म को धारण करे वैसे ही अपना पद मानना योग्य है। मैं नीची पदवी में हूं और खुद को ऊंची पदवी का धारक कहलाऊं, खुद को ऊंचा धर्मात्मा कहलाऊं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ये चीज अपने को समझनी चाहिए। इसके आगे अपन देखते हैं, एक पंक्ति बहुत अच्छी है, नीचे विचारणीय है। इस पेज पर आखिरी पंक्ति है, कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। इसको अभी इस प्रकरण से हटा लो, अपने ऊपर लगा लो। क्या मतलब? हम जैन है ना, जैन, हम मुमुक्षु हैं, हम स्वाध्यायी हैं, जैन हैं, हम ऊंचे हैं। किस लिए? क्या ऊंचा काम कर रहे हो? रात में तुम खाते हुए दिख रहे हो, बाजार में तुम ठेलों पर, क्या कहूं, बिल्कुल देख देख के ऐसा लगता है क्या जानवरों की तरह वो भीड़ बना के बिल्कुल खड़े हुए हैं। बाजार में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, आलू प्याज आदि खा रहे हैं और बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम जैन हैं। काहे का जैन है तू? कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। तू किस बात का ऊंचा समझता है खुद को? कह रहे दूसरे लोग तो नीचे हैं, हम लोग ऊंचे, हम जैन हैं, हम जैन कुल में पैदा हुए। काहे का कुल का ऊंचा है? कुल से ऊंचा तब कहलावे जब उस कुल की मर्यादा रखे, उस कुल के अनुकूल आचरण करे। तो जैन कुल में पैदा हो गया, तेरे माँ बाप जैन थे, लेकिन तूने तो जैन का कोई आचरण करा दिख नहीं रहा। अब इसी तरह से आजकल मुमुक्षु हो चुका है। मुमुक्षु शब्द कोई जातिवाचक तो था नहीं, कोई मुमुक्षु समाज तो होता नहीं था। मुमुक्षु माने तो सीधा सीधा अर्थ है जो मोक्ष की इच्छा जिसको हो वो मुमुक्षु। ऐसा ही है ना, अन्य मत में भी मुमुक्षु शब्द आता है। गीता वगैरह में आपको मुमुक्षु शब्द पढ़ने को मिल जाएगा। मुमुक्षु माने जो मोक्ष की इच्छा रखे। अब लेकिन आज एक समाज का एक समझ लो वर्ग बन गया कि हम मुमुक्षु समाज से और हम गैर मुमुक्षु है। क्या क्या मान्यताएं चल रही है। कोई खुद को मुनि भक्त कहने लग गए हैं, कोई खुद को मुमुक्षु समझने लग गए हैं। अरे मुमुक्षु ही मुनि भक्त होता है, मुनि भक्त ही असली मुमुक्षु होता है। लेकिन वो एक धड़े बना लिए। तो मेरा कहना तो यह है कि अगर कोई खुद को मुमुक्षु भी कहता हो तो उसके आचरण से दिखना चाहिए। मुमुक्षु बाजार की चाय पीता हुआ नजर आ जाएगा, बाजार में खाता हुआ नजर आ जाएगा। आज कितने हैं जो खुद को मुमुक्षु कहते हैं और बाजार का कुछ भी नहीं खाते? कितने जने ऐसे, कितने परिवार हैं ऐसे जिनके घर में बाजार का बना हुआ कुछ भी नहीं आता है? शर्म आनी चाहिए अपने को। हम लोग जैन कहते हैं खुद को, हम लोग खुद को मुमुक्षु कहते हैं, हम मोक्ष मार्गी कहते हैं, कुंद कुंदाचार्य का अनुयायी कहते हैं खुद को, और बाजार में खाते हैं, बाजार से बनी हुई चीजें खाते हैं, ब्रेड बिस्किट टॉफी बिस्किट वगैरह ये सब खाते हैं। हिंसक हिंसक वस्तुओं का सेवन करते हैं हम और उसमें शान मानते हैं। मतलब दुख और गुस्सा ऐसा होता है, ऐसा आता है देख देख करके। अपने जैन भाई, अपने जैन लोग, मुमुक्षु लोग, वो फोटो चढ़ाएंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। कहां पे? वो होटल में खाते हुए खुद का। कि तुझे शर्म नहीं आती? जैसे कोई व्यक्ति नाली में गिर गया और फिर खुद का फोटो खींचे कि देखो देखो मैं नाली में गिरा। ठीक ऐसे ही ये वहां नाली में कीचड़ में गिरा हुआ है। कौन सी नाली कीचड़? ये बाजार में जो खा रहा है, होटल में खा रहा है, आलू प्याज आदि खा रहा है, ये क्या है? नाली में गिरा हुआ नहीं है ये। हमें गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सारी की सारी हमको समझ लीजिए प्रेरणा देनी चाहिए, उनकी थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए। कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। आप खुद को जैन नाम लिख करके ऊंचा नहीं कहला सकते। आपको पता है अखबार में कभी आप खबरें पढ़ते हो, कभी आपका इस बात पे ध्यान गया? किसी भी अन्य व्यक्ति का कांड हो, उसका कोई जैसे नाम लिखा जाता है। मान लीजिए जैसे विक्रांत मेरा नाम है, ठीक है। अगर मान लो मैं शर्मा होता, गुप्ता होता या कोई और भी होता, सिंह भी होता, तो विक्रांत सिंह या विक्रांत शर्मा गुप्ता ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसने ये कांड किया। लेकिन अगर जैन हो, कभी गौर करना इस बात, जैन नाम खोल करके लिखते हैं अखबार वाले। कभी भी देखना, पूरा नाम देते हैं, पूरा नाम सरनेम सहित। देख देख के अपनी आंखें शर्म से झुक जाती है कि ये जैन और इसने ऐसा कांड किया क्या, कि इसने ऐसी धोखाधड़ी की या इसने ऐसा हत्या की या लूटपाट की या जो भी। कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी, बेंगलुरु में वो लड़की ने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी, वो मोबाइल नहीं दिया उसको, सब पूरी डिटेल वो जैन। आपको क्यों मालूम है? जैन नाम से आया था।
किसी अन्य समाज का इतना उजागर नहीं किया जाता। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी समाज में ये समझा जाता है कि जैनों का आचरण वास्तव में बहुत अच्छा होता है। अब अगर उसमें कोई गड़बड़ करेगा तो वो तो उजागर करेंगे ही करेंगे। चांद के दाग को ही वो हाईलाइट किया जाता है, चांद में लगे हुए दाग को। आपकी सफेद ड्रेस है, उस पे थोड़ा भी दाग है तो वो साफ नजर आएगा और उसको कहा जाएगा अरे देखो देखो गंदे कपड़े पहन रखे। वो जो पेंटर लोग होते हैं ना, उनके कपड़े पूरे ऐसे चितकबरे हो जाते हैं रंग में। कभी कोई कहता है कि अरे देखो कैसे कपड़े पहन रखे, देख कोई कहता है? कोई नहीं कहता, क्योंकि जानते हैं इसके तो पूरा ही कपड़ा ही ऐसा है, उसमें क्या कहना कि ये दाग लग गया, कि ये गंदा हो गया। आपने सफेद कुर्ते पजामे पहने हैं, आपने शुभ्र स्वच्छ वस्त्र पहने हैं, आपके अगर कोई गंदगी लगेगी तो उसको सभी हाईलाइट करेंगे, और करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं, क्यों करना चाहिए? ताकि आपको शर्म तो आए कि आप जैन कुल के हो। कभी भी हमारा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को ये लगे कि अरे जैन ऐसे भी होते हैं। पहले जैनों को देखते ही पहचान लिया जाता था कि आप जैन है क्या। क्यों? कि वो देखते थे कि ये अपना पानी साथ में लेके चल रहे हैं, अथवा छान करके पी रहे हैं, छन्ना लगा करके पी रहे हैं। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मान लो सूर्यास्त होने वाला, उसके पहले ही भोजन कर रहे हैं, तो सामने वाला अपने आप समझ जाता था कि ये जैन। हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने हिसाब से क्रिया करता है, आप देख के पहचान सकते हो। रास्ते चलते मान लो कुछ भी हो रहा हो और एकदम से 2 बजे जो भी उसका समय है वो वहां पर ऐसे अजान के लिए बैठ जाए, आप समझ जाओगे कि ये मुसलमान है। पहचान जाते हैं ना अपन, बातों से पहचान जाते हैं, उनकी क्रियाओं से पहचान जाते हैं। कोई सरदार जी हैं तो उनकी उस क्रिया से अपन पहचान जाते हैं कि ये सरदार जी हैं, वो तो अलग से नजर आ ही जाते हैं उनकी वेशभूषा से और उससे। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म अनुकूल क्रिया से समझ में आ जाता है। आपके पास क्या है जो आप ये दिखा सको कि आप जैन? क्या है हमारे पास? हमारी कौन सी क्रिया है जिसको देख के सामने वाला कह देगा? हमारे कपड़े भी बदल चुके, कोई कपड़े देख करके नहीं कह सकता। देखो मुसलमान भाइयों से सरदार भाइयों को तो देख करके पहचान में आ जाते हैं कि भाई ये मुसलमान है अथवा ये सिख हैं। हमारी ड्रेस भी अब वैसी नहीं बची, तरह तरह की ड्रेस हम पहन रहे हैं, बिल्कुल फुहड़ ड्रेस हम पहन रहे हैं। हमारे बच्चे बच्ची, जिसको साफ शब्दों में कहूँ तो अश्लील ड्रेस हो, ऐसे ऐसे भी पहन के घूम रहे हैं, और उसमें वो अपनी क्या बोलते हैं स्टेटस समझते हैं कि ये तो हाई सोसाइटी की निशानी है। भाई आप किससे ऊंचा समझते हो खुद को? किससे ऊंचे होगे? कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। अगर आप धर्म साधन करते हो तो कुल ऊंचा कहलाएगा, नहीं तो किस बात का ऊंचा? यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? तुम ऊंचे कुल में हो गए होंगे भले पैदा, और तुम्हारे माता पिता ऊंचे रहे होंगे, ऊंचा उनका नाम होगा, लेकिन हम तुमको ऊंचा क्यों मान लेवे? कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। आप ऊंचे कुल में हो तो अपना धर्म निभाओ, कम से कम कुल अपेक्षा धर्म धारक तो बनो, कम से कम। देखो ये नहीं कह रहा हूं कुल अपेक्षा ही रह जाओ, उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन कम से कम वो अपनी क्रिया में नजर तो आना चाहिए। सच्ची समझ हो वो तो सर्वश्रेष्ठ बात है, लेकिन अगर आपको सच्ची समझ नहीं भी हो रही है तो कम से कम ऐसा आचरण तो रखो कि जिससे सामने वाला ये नहीं कह सकते अरे अरे जैन ऐसे भी होते हैं। पहले तो लोग कहते थे कि नहीं जैन है तो वो गड़बड़ नहीं करेगा, जैन है तो रात में नहीं खाता होगा, जैन है तो बाजार का नहीं चलता होगा इनके। पहले तो लोग ये कहते थे, और अब कह रहे सब देख रखे जैन भी। मतलब हमारी प्रवृत्ति दिखनी चाहिए, हमारी प्रवृत्ति कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जैन पना झलके, जैन धर्म का गौरव ऊंचा हो, उसकी शान ऊंची हो। प्रभावना और किसको कहते हैं बताओ आप वो जो बांट देते हैं उसका नाम प्रभावना है क्या? मिठाई बांट दी, डब्बे बांट दिए, ये प्रभावना है क्या? प्रभावना तो वो है कि जो आप ट्रेन में जा रहे थे और सूर्यास्त के पहले आप भोजन करने बैठ गए, वो प्रभावना हुई है कि अरे हाँ यार देखो जैन ऐसे होते हैं, जैन रात में नहीं खाते। आप कहीं पर भी पानी पी रहे हो, अपना छान करके पानी पी रहे हो, सामने वाला देखेगा अच्छा अच्छा जैन है भाई, ये हुई है प्रभावना। और हम तो पूरी अप्रभावना करने में लगे हुए हैं। एक बात पक्के में समझ लीजिए, या तो आप धर्म की प्रभावना कर रहे हो और या फिर आप धर्म की अप्रभावना कर रहे हो, दोनों में से एक कंडीशन है। ये पक्का मानिए आपके किसी भी काम से, है ना। अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं, अगर हम धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, तो निश्चित मानना कि आप जैन धर्म की अप्रभावना के दोषी हो। आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा पाप करते हो अगर आपका आचरण जैन के अनुकूल नहीं है।
अन्य मती आलू प्याज खाए, उससे ज्यादा पाप जैनी व्यक्ति को आलू प्याज खाने पर लगेगा। ये पक्की बात कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से धर्म भी बदनाम हो रहा है। अन्य व्यक्ति की वजह से कुछ बदनाम नहीं हो रहा, वो खुद बदनाम होगा तो, और बल्कि नहीं भी हो, क्योंकि उनके यहाँ तो जायज है, आपके यहाँ पे ये प्रवृत्ति जायज नहीं है। इसलिए हमको ये चीज समझनी चाहिए, है ना। जो कुल की उच्चता है, कोई अगर खुद को कुल से ऊंचा समझे, कोई सोचे कि हम ऊंचे हैं, ऊंचे हैं, क्यों ऊंचे हैं? कि हम जैन हैं, हमारा सरनेम जैन है, या हम जैन कुल में पैदा हुए। कि भ्रम में मत रहो भैया, ऊंचा पना कुल से नहीं होता, आपके धर्म साधन से होता। कुल से तो कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं थे, क्षत्रिय थे ना सभी। उस समय तो जैन कोई जाति भी नहीं थी। ये तो जाति तो अब बन चुकी है, अब बनी है जाति। तो पहले तो जैन धर्म हुआ करता था। धर्म माने जो धारे, वो जिसे धारण किया जाए वो धर्म। लेकिन अब तो जाति के नाम से ही माना जाता है। तो जाति के नाम से कम हम जैन नाम का तो गौरव ऊंचा करें कि हम जिन धर्म के भक्त हैं, जैन जिनेंद्र देव के भक्त हैं, जैन हैं, तो हमारा आचरण वैसा होना चाहिए। ये दो पंक्तियां थोड़ी विचारणी लगी, इस वजह से इन पर चर्चा की, है ना। निशान लगाने लायक है। कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है, कुल की उच्चता धर्म साधन से है। आप धर्म साधन नहीं करोगे तो आपके कुल का ही मतलब नाम डुबाया आपने। अगर आप कुल से भी ऊंचा कहलाना चाहते हो तो अपने कुल का धर्म क्या कहता है? हमारे कुल का धर्म तो ये कहता है कि 8 मूल गुणों का पालन होना चाहिए कम से कम, है ना। श्रावक के जो 8 मूल गुण बताए, कम से कम उतना तो हो, बाकी जो हो जाए वो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आगे का हो तो। लेकिन न्यूनतम निशानी है ये तो बच्चे बच्चे की निशानी है अपनी। जैनी अगर बालक भी है तो 8 मूल गुण का धारी होगा। लेकिन आजकल अब क्या कहें, देखो बहुत दुख होता है अंदर में, तो ये चीजें कहने में आ जाती है। थोड़ा सा गुस्सा भी आता है क्या देख देख करके, हम जैन होकर के क्या कर रहे हैं, जैन धर्म का नाम कैसे डुबो रहे हैं। जैनी जैन धर्म के निंदा खुंडा और सर्पिणी जोरा, दयानंद राय जी का है। तो ये पंक्ति भी काम की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। समय तो वैसे हो गया, लेकिन आज थोड़ा लेट चालू हुआ था अपना, 2-3 मिनट और ले लेता हूं मैं। इसके बाद आ जाइए आप आगे। थोड़े बहुत छोटे मोटे सुधार हैं, उनको छोड़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। एक ये 176 पेज पे नीचे ही नीचे वाले पैराग्राफ में जो गादी शब्द आया है, मूल में गादी शब्द नहीं था, पाठ था, पाठ। आप समझते हैं, पट्ट शिष्य। पट्ट शिष्य माने उस परंपरा में अब वो गादी किसको मिली? तो गादी कोई ऐसी ये कपड़े की और ये जो होती है, ये गादी नहीं है, ये कोई आसन नहीं है। गादी माने ये पद, इस पद पे रह करके। अब इसमें क्या है, कंफ्यूजन यूं हो जाता है, उस गादी में कोई पर स्त्री गमन आदि महापाप कार्य करे, तो गादी का अर्थ कोई यूं समझ लेवे कि ये गादी जैसे पलंग पर गादी बिछाते हैं, ऐसी कोई गादी की बात हो। गादी नहीं है, इस पद में रह करके, है ना। तो मूल में वो पाठ शब्द था, पाठ, है ना, पाठ शब्द है वो। तो उस पट्ट पर रहकर गड़बड़ करे, जैसे कोई गुरु थे और उन्होंने अब अपना पट्ट शिष्य, पट्ट शिष्य माने कि अब उस गुरु के पद पर कौन प्रतिष्ठित होगा, तो उसको पट्ट शिष्य कहा जाता है। बाकी सब शिष्य तो शिष्य होते हैं, और उस पद को धारण करने वाले को पट्ट शिष्य कहा जाता है। तो मूल में वो पाठ था, पट्ट। तो उस पट्ट पर रहकर यानी उस पद पर रहकर, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए, है ना। मामूली सुधार है। इसके बाद आप आगे आ जाइए। हाँ, एक प्रकरण अपन छोटा सा ले लेते हैं 178 पेज पर। 178 पेज पर ये नीचे ही नीचे है, ये जो पैराग्राफ दिया है गाथा के बाद, इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति आप देखिए। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ, मिला, अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। मतलब कुछ प्रवृत्ति तो दिखती है ना कि भाई इतना तो कर रहे हैं, ये अब थोड़ा सा अपने को विचार करना चाहिए, ये अपने ऊपर आ चुकी है बात। क्या इन वेशियों में कितने ही वेशी, किसी ने वेश धारण कर लिया, कह रहे तो वेशी को तो हम पकड़ लेंगे, कि नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि वो वेश की प्रतीति कराने के लिए कि हाँ हम
दिगंबर वेशधारी हैं, हम नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, ऐसी प्रतीति कराने के लिए किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। क्या अंग पालते हैं? जैसे पीछे और कमंडल ले लिया, जैसे नग्न है, ये हो गया ना, किंचित धर्म का पालन तो कर रहे हैं कि कम से कम नग्न तो है, कम से कम पीछे कमंडल तो है। हमारे बहुत से साथी जेनी भाई, उनका तर्क यही रहता है कि हम तो कुछ नहीं देखते, हम तो बस पीछे कमंडल देखते हैं। कह रहे भैया, पीछे कमंडल धारण करके कोई भी आ जाएगा, तुम उसको नमस्कार करने लग जाओगे, मान लोगे उसे? है? तो कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के लिए किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं, थोड़ा बहुत कुछ धर्म पालन भी करते हैं। उसका कारण क्या? साइकोलॉजिकल कारण देखो। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है ना। किसी को अगर खोटा सिक्का चलाना तो थोड़ी बहुत मिलावट, असली की भी मिलावट करनी पड़ेगी आपको। जैसे समझ लो 10 सिक्के चलाने हैं तो 10 में से 3-4 तो असली रखने ही पड़ेंगे दिखाने के लिए। ये देखो, ये परीक्षा करके देख लो, और उसके सहारे बाकी सारे सिक्के चला देगा। अथवा एक सिक्का भी चलाना है तो उसमें भी वो चांदी का झोल तो देगा ही देगा। चांदी का सिक्का चलाना है तो अंदर भले मिलावट हो, ऊपर ऊपर तो चांदी रहेगी, कुछ चांदी का अंश भी रखता है। उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं की जगह वापस से सुधार कर लीजिए, मनवाते हैं, है ना। मनवाते हैं है यहाँ पे भी क्या? कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मनवाते हैं लोगों से कि हम ऊंचे पद के धारी हैं। अब सामने वाले का तर्क, मैं सोच, प्रश्न बहुत बढ़िया है कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। कि भाई चलो ठीक है, पूरा का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, बहुत सी जगह गड़बड़ भी हो रही है, वही 100 में से 33 नंबर, लेकिन जितना पालन किया उसका तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उतना तो अच्छा है ना। अब इसका जवाब टोडरमल जी क्या देते हैं वो अपन देखेंगे। इसमें कुछ संशोधन भी है, वो भी देख लेंगे और इस पर चर्चा भी कल करेंगे, है ना। आज अपना समय हो गया है, आज थोड़ा तकनीकी समस्या आ गई थी शुरू में, इसलिए थोड़ा लेट प्रारंभ हुआ, तो ये थोड़ा समय अधिक लिया है अपन ने। आगे का विषय कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।